गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अब ये 2021 से आज 1 जनवरी 2021 हो गई भाई। ठीक है, तो न्यू ईयर का आज ये फर्स्ट डे है और आपका एग्जाम भी 13 फरवरी को है। तो आपका एग्जाम दिन पे दिन क्या आ रहा है, पास ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अपना लास्ट करते हैं। आज जो अपना टॉपिक चैप्टर चल रहा था 4, ठीक है, चैप्टर चल रहा है 4। अब देखो कौन सा चल रहा था, लाइट। ये देखो अपना लाइट। ठीक है, आज जो देखते थे उसमें आज क्या करेंगे, कल अपने आंख के बारे में पूरा देख लिया था। अब आंख के अंदर इमेज कैसी बनती है, ठीक है, अपन जो देखते हैं ना उसमें इमेज कैसी बनती है, मतलब मानव के नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो क्या जाएगा, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, ये आ जाएगा, ध्यान में रखना भी। मतलब आंख के अंदर अपने आंख कैसा इमेज बनाती है, कैसी इमेज बढ़ाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय ह्यूमन आईज। ठीक है, तो मतलब ह्यूमन आईज से जो बढ़ती है, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको, सिर्फ इसमें इतना ही रखना कि अपनी आंख जो इमेज बनाती है वो कैसा बनाती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कैसी बनती है अपने यहाँ, वास्तविक, वास्तविक बोले तो रियल एंड उल्टा, मतलब इन्वर्टेड। ठीक है, बस इतना ही रखना है कि अपनी आंख में जो चित्र प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना। कोई अपने पूछेगा कि आपने आंख का जो प्रतिबिंब वो कैसा होता है, वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, बस इतना ही याद रखना है। अब उसके बाद देखो, इसके बाद चलेंगे अपन मानव नेत्र की समझन क्षमता। ठीक है, क्या जाएगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये पहले होता क्या है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। अगला टॉपिक ये भाई इतना सही है, बस कल इसको ध्यान में रखना। अपनी आंख क्या करती है, रियल और इन्वर्टेड क्या बनाती है, प्रतिबिंब या इमेज बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में। अब अगला टॉपिक चलेंगे अपने, अब क्या जाएगा, मानव नेत्र की समझन क्षमता। या समझन क्षमता, इसको क्या बोल देंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज। ठीक है, क्या जाएगा, पावर ऑफ एको या देखो होता क्या है, ये वाला क्या कहलाता, मानव नेत्र की समझन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आईज। ये बोलता है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता ही नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये इसको लिखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखता है, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, ठीक है, मांसपेशियों द्वारा, इतनी इसकी डेफिनेशन क्या चाहिए अपनी, ठीक है, ये आ गया। मतलब अपनी आइस लेंस जो फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकती है,
ठीक है। अगर वस्तु दूर है ज्यादा तो उसके अकॉर्डिंग फोकस दूरी को क्या करती है, परिवर्तित कर सकती है। ये परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, नेत्र की संवेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसका आ जाएगा देखो द पावर ऑफ एडजस्टमेंट, इसको बोलेंगे द पावर ऑफ एडजस्टमेंट, द पावर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो क्या कहता है पावर ऑफ एडजस्टमेंट फोकल लेंथ ऑफ आईज विथ आईज लेंस, आईज लेंस विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स आ जाएगा। ठीक है, सिलेरी मसल्स टू सी द नियर एंड फॉर, टू दी सीयर नियर एंड फॉर। ठीक है, पास या दूर या पास में, फॉर ऑब्जेक्टिव फॉर ऑब्जेक्टिव क्लियरली इज कॉल्ड, क्या जाएगा आपका, द पावर ऑफ अकैडमेशन ऑफ आईज इज कॉल्ड बस। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका था मांसपेशियों नेत्र लेंस की आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी। इसकी जो मेन चीज वो क्या, फोकस लेंथ को। ठीक है, कोई भी चीज अगर पास है दूर है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, फोकल लेंथ को क्या करना है, एडजस्ट करना। ठीक है, एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये आ गया। इसका बस इतना ही है, डेफिनेशन पूछेगा नहीं, हो सकता है बस इतना पूछ ले कि ना मानव नेत्र की जो संवेदन क्षमता वो किससे है, वो फोकस दूरी को परिवर्तित करने से है। ठीक है, बस डेफिनेशन अपने आएगी नहीं। अब इसके बाद देखेंगे अपने, अब आंखों से रिलेटेड, मतलब आंख के अंदर जो आई डिफेक्ट होते हैं और केयर ऑफ आईज, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। अब देखेंगे देखो डिफेक्ट एंड द केयर ऑफ आईज, ये वाला टॉपिक है। इसके बाद चलेंगे अपना नेक्स्ट वाला। ये देखो आवाज आई डिफेक्ट्स, दृष्टि दोष और आंखों की देखभाल, क्या जाएगा अपना, दृष्टि दोष। ठीक है, तो क्या जाएगा, आई डिफेक्ट एंड केयर ऑफ द आईज, आई डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो मतलब कई प्रकार के क्या होता है, डिफेक्ट्स हो जाते हैं आंख में, एंड दृष्टि दोष हो जाते हैं और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा देखेंगे आप, शॉर्ट साइट। सबसे पहले देखो ये आप देखो, इसमें आता है अपना निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें तो पहला दोष जो आएगा वो कौन सा जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, इसको तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट साइटनेस बोलेंगे या फिर मायोपिया बोलेंगे।
इसी को क्या बोल देते हैं, मायोपिया। इसी को मायोपिया बोल देते हैं। और इसी को क्या बोल देते हैं, शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, शॉर्ट साइडनेस है। ध्यान में रखना, ये वाला आ गया। ठीक है, इसको देखो ज्यादातर एग्जाम में ये वाला देंगे, मायोपिया। ठीक है, इसको ये तो क्या कहते हैं, मायोपिया, इसका नाम दे देते हैं, ज्यादातर यही देते हैं, मायोपिया। या ठीक है, मायोपिया का नाम दे देते हैं। तो देखो सबसे पहले कौन सा हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया भी बोल देते हैं या शॉर्ट साइटनेस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, नाम तो देखो इसका क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इस दोष यानी डिफेक्ट में ठीक है, तो ये आ गया। अब मायोपिया में क्या बोल रहा है, देखो नाम इसका निकट दृष्टि दोष है, मतलब पास की चीज इसको साफ दिखाई, नाम से क्या लिख रहा है। ठीक है, अब इसको देखो क्या बोलेंगे, मायोपिया। कई बार क्या करेगा, आपको एग्जांपल कैसे दे देगा कि एक बच्चा जो है वो बिल्कुल क्या करता है, दूर पीछे पीछे बेंच पे बैठा है। ठीक है, उसको अपनी बुक में लिखा हुआ तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन उसको बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो वो कौन सा डिफेक्ट है, वो मायोपिया है। मायोपिया है या शॉर्ट साइटनेस डिफेक्ट है या निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, ये आ गया। तो आपको एग्जांपल में देगा, ठीक है ना, एक जैसे पीछे दे दिया कि एक बच्चा पीछे पीछे बैठा, उससे अपने बुक में तो साफ नजर आ रहा है, यानी उसको क्या हुआ, साफ पास का तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन दूर का नजर क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो बोलते हैं कि वो किस प्रकार का डिफेक्ट है। तो कैसा डिफेक्ट हो जाएगा, उसको उसको बोलेंगे मायोपिया डिफेक्ट कहते हैं। मायोपिया भी आ जाएगा नाम, इसका शॉर्ट साइटनेस भी आ जाएगा, या निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना भाई, ये आ गया। अब देखो आज का देखो, इसको इसको करने के लिए क्या करते हैं, किस लेंस का यूज किया जाता है, इसमें तो ये आ गया। अब देखो ये कहता है कि ये जो शॉर्ट साइटनेस है, मायोपिया कैसे होता है, इसका क्या कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की इसके कारण क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, बस
ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें वक्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जबकि फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना कर्वेचर इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कर्वेचर जब बढ़ जाएगी तो आई लेंस तो जो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्या हो जाएगी, कर्वेचर। क्या हो जाएगी, वक्रता मतलब कर्वेचर, इंक्रीज। ठीक है, ये आ गया इसका पहला, एक तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो आई लेंस होता है इसके गोलक का व्यास से बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, इसका डायमीटर जो होता है आपका, जो ये गोलक इसका नेत्र लेंस के गोलक का व्यास से बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नेत्र लेंस के बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें आई लेंस का नेत्र गोलक किसका क्या हो जाएगा, व्यास से बढ़ जाएगा। अब देखो, जो आई लेंस होता है ना, इसका जो ये पिपल होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ये इसका दो आ गए। देखो दो तो इसके क्या आ गए, रीजन आ गए, बस इसका इतना ही पूछेगा कि इसमें ये तो कम ही चांस होते हैं पूछने के। इसका जो निवारण पूछेगा आपसे, निवारण का मतलब रिमूवल, क्या आ जाएगा। इसमें कौन सा लेंस काम में लेते हैं, कॉनकेव लेंस, यानी अवतल, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। या ठीक है, तो इसका जो निवारण निर्मूल के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, कॉनकेव लेंस काम में लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसका ये ध्यान में रखना, दो चीजें इसके अंदर बता दी आपको। अब देखो ये आ गया, तो इसमें कौन सा लेंगे, इसमें कॉनकेव लेंस काम में लिया जाता है। ठीक है, इसका ये आ गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, निकट दृष्टि दोष आ गया, इसको मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। आपको सीधा ना देके क्या करेगा, कोई एक तो एग्जांपल दे देगा, सीधा दे देगा कि वह कौन सा डिफेक्ट या दोष होता है जिसमें पास की वस्तु तो साफ नजर आती है और दूर की साफ है नहीं आती। या तो ऐसे पूछ लेगा तो कौन से मान जाएगा, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में। या ऐसे पूछ लेगा कि मायोपिया को का जो डिफेक्ट है वो दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो कौन सा लेंगे, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, इसका इतना ही है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो अगला क्या बोल, अगला कौन सा आ गया, दूरदृष्टि दोष। क्या है, दूरदृष्टि रोग, इसको क्या बोल देते हैं, लॉन्ग साइडनेस बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका आ जाएगा दूरदृष्टि दोष। सेकंड नंबर पे कौन सा आ गया अपना, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष बोल देते हैं, या इसको बोलते हैं लॉन्ग साइडेडनेस। आ गया, और इसको दूरदृष्टि दोष या लॉन्ग साइटनेस बोल देते हैं। या क्या जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया आ जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया क्या जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, इसको हिंदी में भी लिख के दे देगा कई बार। ठीक है, ध्यान में रखना भाई, इसको कई बार हिंदी में भी लिख के दे देता है। तो दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस, और क्या जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया, ये नाम ज्यादा आते हैं। ये वाला आ गया, और उसमें कौन सा आ गया, मायोपिया आ गया। तो ये वाले नाम क्या करता है, वो ज्यादा देता है, हाइपरमेट्रोपिया आ गया। ठीक है, या लॉन्ग साइटेडनेस से दे दिया। अब देखो इसमें क्या करता है,
इसका देखो अपोजिट नाम क्या है इसका, दूरदृष्टि दोष। और जबकि इसमें दिखता कहां कहां नहीं है, पास की चीजें क्लियर नजरे नहीं आती। देखो इसमें क्या जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो अगर उसमें दूर रखी वस्तुएं जो जो डिस्टेंस पे रखी होती हैं वो तो इसमें क्या आती है, साफ नजर आती है। जबकि नाम क्या है इसका, दूरदृष्टि दोष। मतलब नाम से लगता है कि दूर देखने की चीजों में दोष होगा, लेकिन इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, पास में रखी वस्तु तो व्यक्ति को साफ नजर नहीं आती, ठीक है। और इसमें जबकि दूर रखी वस्तु एकदम से साफ नजर आती है। जैसे बोलेगा कि एक क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो पीछे पीछे स्टूडेंट है ना, उसको बोर्ड पे लिखा हो तो क्लियर साफ नजर आ रहा है, लेकिन अपनी बुक में लिखा हुआ, अपनी किताब में लिखा हुआ उसको साफ नजर नहीं आता। तो वो किस टाइप का दोष है, डिफेक्ट है। तो कैसा हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइडनेस आ जाएगी, हाइपरमेट्रोपिया बहुत कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना भाई। इसके तीन नाम हो, ये नाम हो गए। तो एग्जांपल अगर ऐसे लिख के देते तो कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, हाइपरमेट्रोपी आ जाएगा, या लॉन्ग साइडनेस आ जाएगा, दूरदृष्टि दोष से आ जाएगा। ठीक है, इसका आ गया। अब देखो अब ये किस दूरदृष्टि दोष होता है, ये किस वजह से होता है, इसकी दो चीजें देखो इसके अंदर, ये क्या कारण वजह से होता है। तो ये क्या बोलता है, तो नेत्र लेंस की जो कर्वेचर होती है वो तो क्या हो जाती है इसके अंदर, कम हो जाती है, जबकि फोकल लेंथ बढ़ जाती है। उस निकट दोष में क्या था, इसका उल्टा था। ठीक है, तो इसका लिखेंगे अपन, इसके जो कारण जो रीजन है वो इसके अंदर लिखेंगे। तो कर्वेचर, इसमें कर्वेचर तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कारण। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पहला कारण तो क्या आ गया इसमें, कि जो उसमें नेत्र लेंस की जो आई लेंस की जो वक्रता है, कर्वेचर होती है, वो तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि फोकल लेंथ है ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या हो जाता है फिर, जो नेत्र लेंस होता है उसकी मांसपेशियां क्षीण हो जाती है, जिससे नेत्र गोलक का व्यास से कम हो जाता है। अब देखो इसमें आ जाए, दूसरा कारण क्या आ जाएगा, ये आ गया। इसमें तो वक्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फोकस लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस की जो मांसपेशियां आती है वो कैसी हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की मांसपेशियां क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, मतलब नेत्र की मांसपेशियां क्षीण हो जाने से नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है। नेत्र की
हो जाती है। ठीक है, तो इसके आईज की जो मसल्स होती है ना, जो मांसपेशी होती है, छीननी कमजोर हो जाती है, जिससे गोलक यानी आई बॉल की क्या हो जाती है, डायमीटर जो व्यास है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस दूरदृष्टि दोष के देखो ये दो कारण हो गए। पहले तो क्या हो गया, आई लेंस की जो कर्वेचर है, जो वक्रता ये कम हो जाती है और फोकल लेंथ या फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि नेत्र की जो मांसपेशियां यानी जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिससे गोलक या आई बॉल का डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके दो कारण हो जाते हैं। और इसका तो क्या कहते हैं, रिमूवल, निवारण क्या जाएगा इसका, रिमूवल। ठीक है, इस समस्या को किस तरह से दूर किया जाता है, तो इसके लिए इसमें क्या करेंगे भाई कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, बस इसका इतना ही आ गया है, ये आ गया। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष का आ गया, सलोम साइडनेस आ गया, हाइपरमेट्रोपी आ गया। इसमें पास की वस्तुएं तो साफ नजर नहीं आती, दूर की वस्तुएं साफ नजर आती हैं। इसके दो कारण आ गए, और निवारण में क्या आ गया, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, निवारण हो गया, यानी रिमूवल हो गया, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब अगला कौन सा आ गया अपना, प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया आ गया, मतलब इसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, ध्यान में रखना भाई। अब तीसरा तीसरा टाइप कौन सा आ गया, जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जरा दूरदर्शिता क्या कहलाएगा आपका, प्रेस बायोपिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रेस बायोपिया, ध्यान में रखना भाई ये बात। ठीक है, इसका नाम है प्रेस बायोपिया बोल देते हैं, जरा दूरदर्शिता कह देते हैं। ठीक है, अब देखो ये कब होता है, देखो ये कब होता है, जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। ठीक है, मतलब एज बढ़ने के साथ साथ आंख के अंदर क्या होता है, संवेदन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, संवेदन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। इससे आदमी को क्या बोलते हैं, दूर का और पास का दोनों ही स्थानों का जो क्लियर साफ दिखाई नहीं देता, इसे क्या कहते हैं, ब्रेसबायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, आईलेंस की जो क्या कहते हैं, समर्थन क्षमता या अकोमोडेंस। ठीक है, या बोल देंगे लेंस की, आई की कहते हैं आई लेंस या नेत्र लेंस की समर्थन क्षमता। ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ आईज।
ठीक है, याद है। तो एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आई लेंस की जो संवेदन क्षमता होती है, अकोमोडेशन ऑफ आईज क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे व्यक्ति को पास और दूर दोनों को स्थानों की वस्तुएं साफ नजर नहीं आती। यही समस्या क्या कहलाती है, आपके जरा दूरदर्शिता कहलाती है। देखो नाम में ही ध्यान में रखना, जैसे होता है ना जरा, जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है। तो जो समस्या बुढ़ापे में होती है इसको जरा बोलते हैं, ठीक है। जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। ये दिख नहीं रहा भाई, इधर लिख देता हूँ जरा साइड में ताकि दिख जाएगा आप लोगों को, इधर लिख देता हूँ मैं। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापे में जो समस्या क्रिएट होती है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसके कारण क्या होता है, इसमें ये बोलता है, इसको जो रीजन है वो ये है, क्योंकि जो ये डिफेक्ट आता है किसकी वजह से आता है, ये तो वीकनेस ऑफ पिलरी मसल्स, जो अपने पक्षामी जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है। तो इसका कारण क्या जाएगा भाई, इसके कारण देखो, कारण क्या क्या जाएगा इसका कारण। पहला क्या बोल रहा है, पक्षा, ठीक है। पक्षामी जो मांसपेशियां है वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें द वीकनेस ऑफ द सिलरी मसल्स, ठीक है, द वीकनेस ऑफ, ठीक है। तो ये सिलरी मसल्स होती है, ये कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना। एक दूसरा क्या कह रहा है इसके अंदर, जो एक तो ये हो गया कि जो पक्षामी मांसपेशियां ये कम हो जाती है, दूसरा बोलता है कि आई लेंस में क्या आ जाती है, के फ्लेक्सिबल में कमी आ जाती है, ठीक है। आई लेंस के फ्लेक्सिबल में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इसमें क्या जाएगा, हार्डिंग आई लेंस ऑफ लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, आ जाएगा अपना आई लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है। दूसरा कारण क्या जाएगा इसका, नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, ठीक है। आई लेंस के लचीलेपन यानी इलास्टिसिटी में क्या जाती है, कमी आ जाती है। आई लेंस के इलास्टिसिटी में क्या जाती है, कमी, ठीक है। अब देखो, तो लचीलेपन में क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। जो आई लेंस होता है उसका जो कैसे हो जाएगा, आई लेंस क्या तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मतलब इलास्टिसिटी का मतलब लचीलापन, उसमें क्या हो जाएगा, इधर उधर एडजस्ट करने की जो क्षमता हो जाएगी वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ, ठीक है। इलास्टिसिटी जो आएगा अपना, ये क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। या दो अब देखो जरा दृष्टि प्रेस वायु क्या हो जाता है, ये कब होता है, एज बढ़ने के साथ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही वस्तुएं क्या नहीं आती, दोनों जो चीजें तो पास या दूर रखी हुई दोनों क्या नहीं आती, साफ नजरे नहीं आती है। इसमें कारण क्या होता है, पक्षामी जो मांसपेशियां कमजोर आ जाती है, जो सिलेरी मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और लेंस क्या हो जाता है, लचीलापन लेंस में कमी आ जाता है, लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी, ठीक है। इसके लचीलेपन में नेत्र लेंस है, आई लेंस के लचीलेपन में क्या जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसका रिमूवल कैसे हो जाएगा, कैसा आ जाएगा इसका आ जाएगा बायोफोकल लेंस रिमूवल, क्या आ जाएगा, निवारण, कौन सा आ जाएगा, बाइफोकल लेंस, ठीक है। बाइफोकल लेंस का क्या जाएगा, देखो ये बाइफोकल लेंस इस तरह का होता है भाई, जैसे ये चश्मा है, चश्मे की जो साइज मान लो इस तरह की है, ये चश्मे की साइज आ गई,
इस तरह का चश्मे की साइज आ गई है मान लो, ठीक है। तो इसमें यहां पर आता है इस तरह का, इसमें क्या दोनों लेंस होते हैं। जो बाइफोकल लेंस होता है ना वो देखो इस तरह का होता है, आप देखो ये इस तरह का होता है। देखो अगर बाइफोकल लेंस होगा मान लो इस तरह का लेंस आपका चश्मा है, ये एक चश्मे का पोर्शन इस तरह का आ गया आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इस तरह से यहाँ एक डिजाइन सी बनी रहती है ये वाली, ठीक है। तो ये क्या करता है यहाँ पर तो कौन सा लेंस, यहाँ दो लेंस होते हैं, दोनों लेंस होते हैं। ये दूर देखने के लिए काम में आता है, दूर की चीजें, ये पास की चीजें होती है, ठीक है। जितने भी एज लोग होते हैं ना उनके चश्मे में इस तरह की लाइनिंग बीच में बनी हुई आती है। तो ये तो किस में आ जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा, ठीक है लेंस। और ये कौन सा आ जाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो दोनों लेंस है इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस बोलते हैं। इसके अंदर दोनों ही लेंस क्या आते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से तो पास जो नीचे होता है चश्मे के जो लोअर पार्ट होता है, तो नीचे वाला पार्ट होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अपर पार्ट है, ये कौन सा है, अपर पार्ट, ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग, ये आगे लोअर पार्ट, नीचे वाला, ठीक है। दोनों ही लेंस इसमें काम में लेते हैं। तो नीचे कौन सा आ जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा, और ऊपर कौन सा आ जाएगा, कॉनकेव लेंस आ जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया। तो ये कौन सा आ गया अपना, जरा दृष्टि दोष आ गया, प्रेस का होगा। बस इसमें ये पूछेगा इसके निवारण के रिमूवल के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, तो बाइफोकल लेंस इसके अंदर काम में लिया जाता है, ठीक है। ये आ गया। अब इसका इतना ही है, बस इसके जरा दृष्टि दोष में ये पूछेगा, ठीक है। तो अब देखना जो ऊपरी भाग उसमें आ गया ना, यानी कौन सा कॉनकेव लेंस आ गया, और ये आ गया आपका उत्तल लेंस। अब देखो उसके बाद कौन सा आ गया इसके अंदर, नेक्स्ट वाला, ये कॉन्वेक्स उत्तल अवतल, अवतल है ये, अवतल लेंस है ये अवतल लेंस है, और ये वाला क्या है, उत्तल लेंस। नीचे उत्तल लेंस आएगा और ऊपर क्या जाएगा, अवतल लेंस आ जाएगा। तो नीचे कौन सा आ जाएगा, उत्तल लेंस आ जाएगा, और ऊपर कौन सा आ जाएगा, अवतल लेंस आ जाएगा। उसके बाद चलेंगे अपन अपना जो नेक्स्ट और लास्ट वाला टॉपिक है, कौन सा आ जाएगा, ए बिंदु कर्ता, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ए बिंदु कर्ता, इसको रब कर देते हैं। अब देखो लास्ट वाला कौन सा आ गया, ये वाला, ठीक है। अब लास्ट अपना बचा है ए बिंदु कर्ता, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं, ठीक है। ये आ गया। ये ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये बोलता है बस कि कोई भी अगर वस्तु जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो इस दोष में क्या जाएगा, नहीं देती है, ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो वस्तुएं होती हैं वो साफ दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब देखो इसमें मतलब क्या जाएगा, क्षैतिज को बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल, क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो वस्तुएं जो एक साथ साफ दिखाई नहीं देती है,
ठीक है, एक साथ ये इस पर दिखाई नहीं देती। अब देखो इसका, इसमें क्या आ जाएगा, इसका जो मेन रीजन है, जो रिमूवल के लिए क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिक लेंस इसमें काम में लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, इसका जो रिमूवल के लिए क्या जाएगा, रिमूवल के लिए इसमें क्या जाएगा, इसमें कौन सा है, बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं, या कौन सा है, सिलेंड्रिक लेंस काम में लेते हैं। तो इसके निवारण में क्या जाएगा, निवारण देखो अब ये इसमें आ जाएगा, रिमूवल में क्या जाएगा, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस आ जाएगा, या इसको क्या बोल देते हैं, सिलेंड्रिक लेंस से कहते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिक लेंस बोल देते हैं आप। ठीक है, तो रिमूवल से बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिक लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके साथ अपना ये क्या हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, नहीं लाइट का चैप्टर अपना खत्म हो गया। कल से जो अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर था, अभी तक शायद इसके 8 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था, और इसी पॉइंट के साथ ये चैप्टर अपना क्या होता है, लाइट यही फिनिश से होता है। ठीक है, तो आप सभी को एक बार वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ओके, एंड और इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।